हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेबी एंड मॉम केयर विद किरण। जब हम फर्स्ट टाइम पेरेंट्स बनते हैं तो हमारे माइंड में कई सारे क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें सबसे कॉमन क्वेश्चन होता है कि हमें बच्चे की देखभाल कैसे करनी है, स्पेशली न्यूबॉर्न बेबी की, या जो अभी 1 ईयर से छोटे हैं, यानी कि बहुत ही सेंसिटिव है। इतने छोटे बच्चों का डाइजेस्टिव सिस्टम भी अभी पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ होता और इन बच्चों की इम्यूनिटी भी वीक होती है। इतने छोटे बच्चों को जल्दी जल्दी इन्फेक्शन लग जाता है। वह कभी बच्चों को सर्दी जुकाम खांसी हो जाता है, कभी पेट में दर्द हो जाता है, या कभी बच्चों का वेट कम रह जाता है इसकी एज के अकॉर्डिंग जितना वेट होना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं, अगर आपके घर में न्यूबॉर्न बेबी है या अभी आपके बच्चे की एज 1 ईयर से कम है, तो आपको इन 5 बातों का ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। फर्स्ट पॉइंट है, बच्चों को सही कपड़े पहनाने हैं। आपको मौसम के अकॉर्डिंग बच्चों को ज़रूरत से ज़्यादा कपड़े नहीं पहनाने हैं। कई बार हमें लगता है कि बच्चों को ठंड लग रही होगी या बच्चों को गर्मी लग रही होगी, तो उसको चेक करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि आपने जितनी लेयर पहनी है उससे 1 लेयर ज़्यादा आप बच्चों को पहनाएं। बस इतना ही बच्चों के लिए सफिशिएंट होता है। और बच्चों को फर्स्ट लेयर आप कॉटन की ही पहनाएं। मौसम चाहे कुछ भी हो, यानी गर्मी हो, सर्दी हो या बरसात हो, लेकिन बच्चों को फर्स्ट लेयर कॉटन की ही पहनाना है। ऊपर आप बच्चों को दूसरी लेयर पहनाएं। अगर हम बच्चों को ज़रूरत से ज़्यादा कपड़े पहनाते हैं तो बच्चों को फीवर आने के भी चांसेस होते हैं। सेकंड है ब्रेस्ट फीडिंग। अगर आप अभी मदर बनी हैं तो आपके लिए यह जानना बहुत ही ज़रूरी है कि ब्रेस्ट फीडिंग बच्चों के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है। यह बच्चों की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होती है। इससे आपके एंटीबॉडीज बच्चों में ट्रांसफ़र होते हैं, जिससे कि बच्चे की इम्यूनिटी बूस्ट होती है। अगर आपको ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई कम है तो उस केस में अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलिए, क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई को बढ़ाया जा सकता है। आप घरेलू उपाय से भी ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई को बढ़ा सकते हैं। उसका एक हमारा सेपरेट वीडियो है, जिसमें आप बटन को क्लिक कर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट पॉइंट है बेबी मसाज। तो आप जब बच्चों की गर्भनाल गिर जाती है, यानी कि एलिकल कॉर्ड टूट कर गिर जाता है, तो उसके बाद से ही बच्चों की मालिश करना स्टार्ट करना चाहिए। उससे पहले आपको बच्चे की मालिश नहीं करनी है। मालिश करने के लिए आप हल्के गुनगुने ऑयल का यूज़ कर सकते हैं मौसम के अकॉर्डिंग, और मौसम के अकॉर्डिंग ही आपको ऑयल का यूज़ करना है। गर्मी में या बरसात में आपको कोकोनट ऑयल यूज़ करना है। ठंड में आपको बादाम रोगन ऑयल, ऑलिव ऑयल या मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर सकते हैं। बच्चों की मालिश बहुत ही ज़्यादा रगड़कर आपको नहीं करनी है, बहुत ही हल्के हाथों से आपको बच्चे की मालिश करनी है। नेक्स्ट है, न्यूबॉर्न बेबी को आप वीक में 3 बार नहलाएं। यह बच्चों के लिए सफिशिएंट होता है, लेकिन जब बच्चे की एलिकल कॉर्ड गिर जाती है उसके बाद ही आपको बच्चों को नहलाना स्टार्ट करना है। उससे पहले आपको बच्चों को स्पंज बाथ ही देना है। मालिश करने के 15 से 20 मिनट के बाद आपको बच्चों को नहलाना है। न्यूबॉर्न बेबी को वीक में 3 बार नहलाना सफिशिएंट होता है, और 1 मंथ से छोटे बच्चों को डेली आप नहीं नहला सकते। जब बच्चा 3 मंथ से बड़ा हो जाए उसके बाद ही आप बच्चों को डेली नहला सकते हैं। 6 मंथ से छोटे बच्चों को आप जब भी नहला रहे हैं तो आपको हल्के गुनगुने पानी का यूज़ करना है। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर आपका बच्चा 1.5 मंथ से बड़ा है, उस केस में आपको बच्चों को टमी टाइम जरूर देना है, यानी बच्चों को पेट के बल लिटाना है। इससे आप देखेंगे कि बच्चा सही टाइम पर अपनी नेक को सपोर्ट करना सीखेगा, सही टाइम पर बैठना सीखेगा और क्रॉल करना भी सीखेगा। दोस्तों, यह छोटी छोटी सी बातें अगर आप अपने बच्चों पर अप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका बच्चा हेल्दी रहेगा, बच्चे की ग्रोथ अच्छी होती है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।